Greetings students, today we are doing exercise 1.2 of chapter 1. Okay, our chapter is knowing our numbers from class 6th. These are statement sums. Okay, so we have to write statement also for these sums. Clear? First question, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. देखिए उसने आपको 4 दिन की टिकट्स की सेल बताई है कि डेली उसकी फर्स्ट डे कितनी सेल हुई, सेकंड डे कितनी हुई, थर्ड डे कितनी हुई, फोर्थ डे कितनी, और उसने आपसे पूछा है कि टोटल सेल बताइए इसकी. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? टोटल सेल के लिए आपको क्या करना होता है? ऐड करना होगा. ओके, तो वी हैव टू राइट स्टेटमेंट्स ऑल्सो. एवरी क्वेश्चन के बाद आप पेंसिल से 2 लाइन्स लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नीड टू राइट स्टेटमेंट्स बिकॉज मतलब दीज स्टेटमेंट्स you don't no need to write these statements because I have written all these statements because to make you understand. Okay, you have to just write exercise 1.2 and start your question, no problem at all. तो उसने क्या दिया? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे. तो आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट्स sold on first day is equal to 1094. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि फर्स्ट डे ये, सेकेंड डे ये, थर्ड डे ये एंड फोर्थ डे ये. ओके, देन नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे is equal to 1812. Same number of tickets sold on third day that is 2050 and number of tickets sold on fourth day is equal to 2751. Total tickets are all 4 days. आपको यही निकालना था ना. देखो यहाँ से मैंने निकाला इसका आंसर. टोटल टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days विच आर इज इक्वल टू एड ऑल दिस, है ना. व्हाट इज द आंसर? 7077. तो आपका आंसर क्या हो गया? 7707 टिकट्स. ओके, that is your answer. Clear? अब next question. Question 2 क्या है आपका? Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? मतलब शेखर जो है उसने 6,980 रन्स बना लिए, लेकिन उसको 10,000 कंप्लीट करने हैं. तो उसको कितने रन और बनाने चाहिए? कितने रन और चाहिए? मतलब ये देखो, ये 10,000 रन्स है, उसने इतने बना लिए, तो मतलब इतने और बनाने हैं ना. ये कैसे निकलेगा? कंप्लीट में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? शेखर
विश इज टू, सॉरी विच नहीं, विश इज टू कंप्लीट रन्स। कितने रन्स बनाना चाहता है शेखर? दैट इज 10,000। ठीक है। ही स्कोर्ड runs so far is equal to 6,980 runs. Okay. How many more runs does he need? He needs more runs, है ना। स्टेटमेंट में से ही हमने अपना सॉल्यूशन निकालना है। आंसर निकालो। 0 2 0 3। Your answer is answer 3020 runs. Clear? Understand? Now third question. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? उसने आपको कहा कि एक कैंडिडेट है जिसने 5 लाख के अराउंड ये वाले वोट्स लिए, ठीक है, जिसको ये वाले वोट्स मिले, दूसरे कैंडिडेट को ये वाले वोट्स मिले। तो उसने आपसे पूछा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने ज्यादा वोट्स लिए। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ओके, डू इट योरसेल्फ। राइट प्रॉपर स्टेटमेंट। सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर वोट्स इक्वल टू दिस। ठीक है, नियरेस्ट राइवल रजिस्टर्ड और सिक्योर्ड वोट्स दिस। ठीक है, मार्जिन बिटवीन सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड द rival, and you have to find out difference. Okay, next question. Kirti bookstore sold books worth rupees this in the first week of June and book worth rupees this in the second week of the month. How much was the sale of 2 weeks together? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। sold books in first week of June, these. sold books in second week of June, this. टोटल बुक सोल्ड इन 2 weeks ऐड कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आगे भी है, ये रहा। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। आपको निकालना है कि कौन से वीक में ज्यादा सेल थी और कितनी। अब आप यहां से देखिए कौन से वीक में ज्यादा थी, सेकेंड वीक में। तो आप उसके आगे लिखेंगे सेल इज ग्रेटर इन सेकेंड वीक बाय, कितने से ज्यादा थी, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे लिख के। -2,285,891। ठीक है, पहले आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सेल ऑफ 2 weeks आ जाएगी। उसके बाद आप इनको सब्ट्रैक्ट करके ये बताएंगे कि कौन से वीक में ज्यादा सेल थी। ओके, कर लेंगे ना। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the difference between the greatest and least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each once only। मतलब आप सिर्फ एक बार ही एक डिजिट को यूज कर सकते हैं और आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी। ठीक है, तो लिखिए ग्रेटेस्ट नंबर GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स। कैसे बनता है? सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। इनमें से सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और 2। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसे ही आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर
यूजिंग डिजिट्स इज इक्वल टू, अब सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, तो ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 7 5, यहाँ से कैरी ले लिया, 12 माइनस 6 6, यहाँ 9, यहाँ 6 में से 3 गए 3, और यहाँ सॉरी यहाँ से तो कैरी ले लिया ना बेटा इसने, 13 2, एंड यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, आंसर इज 52965। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर 52965। ये एक सिर्फ नंबर है तो इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a machine on an average produce 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? सबसे पहले आपको उसने क्या कहा है कि एक दिन में वो 2825 स्क्रूज बनाती है कोई कंपनी। तो उसने कहा जनवरी मंथ में, 2006 लिखा हुआ है, कोई भी ईयर हो, जनवरी मंथ में तो सेम डेज ही होते हैं, तो उसका 2006 का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, वो जस्ट आपको पजल करने के लिए है। तो जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रूज बनाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब एक दिन का दिया है, आपको ज़्यादा दिन के निकालने हैं ना, आपको डेज, पहले तो आपको डेज पता होने चाहिए मंथ में कितने हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी मंथ कितने होते हैं, 31 है ना। अब आपको ये बताना है कि वन डे में तो आपको गिवन है कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे, आपको बताना है कि 31 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे। मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं तभी मैं आपको बताती हूँ कि 1 का गिवन है और ज़्यादा का निकालना है तो वी शुड मल्टीप्लाई, ऑलवेज वी हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म्स। और अगर ज़्यादा का गिवन है और 1 का निकालना है तो ऑलवेज वी शुड डिवाइड द टर्म्स, या हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है, नंबर ऑफ थिंग्स, देन ऑल्सो वी शुड डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे आपको वन डे के स्क्रू दिए हुए हैं और आपको 31 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे वो निकालना है। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ स्क्रूज produced in a day is equal to 2825 screws। ओके, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड in 31 days is equal to 2825 multiply by 31। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे एक बॉक्स बना के, जैसे मैं लास्ट ईयर आपको कराती थी, आपको बॉक्स बना के और उसमें मल्टीप्लाई शो करनी है। आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली। ओके, दैट इज 8775। ठीक है, 87,575 स्क्रूज। तो आपका आंसर हो गया 87,575। You should multiply it yourself. Clear? Okay, now 7th question. A merchant had ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase?
ठीक है, सबसे पहले उसने कितने रेडियो सेट्स खरीदने हैं 40, और ईच मतलब एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है ₹1200। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो उसके मर्चेंट के पास जो टोटल रुपीस थे उनमें से कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने रुपीस बच जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो पहले लाइन हम क्या लिखेंगे, अ मर्चेंट हैड मनी मर्चेंट के पास कितना पैसा है, वो है रुपीस, ये रुपीस का साइन होता है बेटा 78,592, ठीक है। और फिर क्या दिया उसने, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है ₹1200। अब कितने रेडियो सेट की कॉस्ट निकालनी है 40 की, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स वो कितनी हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया था 1 की गिवन और ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं ₹1200 मल्टीप्लाई बाय 40। या आप साइड में मल्टीप्लिकेशन ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। कितनी ज़ीरोज़ होगी टोटल, कितनी ज़ीरोज़ हो गई टोटल 1 2 3, ठीक है। और 12 है बच गया यहाँ पे 4 बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 48, तो ये आ गया 48,000 रुपीज। कितना आ गया 48,000 रुपीज। अब मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट निकालना है ना आपको, मनी लेफ्ट विद मर्चेंट, जितने उसके पास थे 78,592 माइनस ₹48,000, ये 78,592 है बेटा, थोड़ी मिस प्रिंट या मिस राइटिंग हो गई, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा निकालो, 29,530 ओके रुपीज। तो आपका आंसर आ गया ₹30,592। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक बच्चे ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करना था 56 से। तो जो आंसर है वो कितना ज़्यादा हो गया, ओरिजिनल आंसर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये 56 है, ये 65 है, ज़्यादा से मल्टीप्लाई करा तो आंसर ज़्यादा आएगा, आना कम चाहिए था, ठीक है। तो आप लिखेंगे आंसर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 65, तो क्या हो गया 7236 मल्टीप्लाई बाय 65, मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी आंसर आए वो लिख लेना। फिर आंसर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 56, अब 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर देना और वो आंसर यहाँ लिख देना, ठीक है। आंसर इज ग्रेटर बाय यहाँ जो आंसर आए और यहाँ जो आंसर आए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज योर आंसर। ओके, डू इट योरसेल्फ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए होता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ
टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितनी शर्ट स्टिच हो जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कोई क्वांटिटीज दी हुई हैं और उनमें से नंबर निकालना है हमेशा, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक शर्ट की आपको दे दी कितना चाहिएगा आपको कपड़ा, और 40 मीटर क्लॉथ दे दिया, तो आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट प्रिपेयर्ड या स्टिच्ड, ठीक है, वो निकालनी है आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन देखो यहाँ पे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 14 मीटर है, तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो अब हम अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे और इसको भी, ठीक है। तो आप लिखिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 2 मीटर में 200 प्लस 15 आपके पास आ गया 215 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब आप 40 को करोगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है, कितना है टोटल क्लॉथ, दैट मच 4 मीटर, और यू कैन से 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट, कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालनी है नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच, यहां पे आप नंबर पूरा लिखिए प्लीज, नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड, कितना, टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय क्लॉथ फॉर 1 शर्ट, वो क्या आ गया 4000 डिवाइडेड बाय 215, ओके। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, स्पेस तो कम है यहाँ पे, चलो यहीं पे कर देते हैं। 215 से 4000 को डिवाइड कर लीजिए, 1 पे जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा, 581, कैरी कर लिया 0, अब कितने पे जाएगा, 2 8 था, दैट इज ओके, रिमाइंडर 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब ये 130 बच गया, यहाँ पे 215 से डिवाइड करना है तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपकी कितनी शर्ट्स बनी, 18 शर्ट्स, और बच गया कितना कपड़ा, 130 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लॉथ लेफ्ट कितना हो गया, शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट्स ये आ गई आपकी 18 शर्ट्स, ओके। और क्लॉथ लेफ्ट 130 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन मीटर और सेंटीमीटर में था तो आपका आंसर भी मीटर और सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो क्लॉथ लेफ्ट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम, एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन
विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब जो वो वैन है वो 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं ले सकती, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कितने बॉक्सेस वो कैरी करेगी वैन। अब उसने ये नहीं पूछा कि कितनी दवाइयाँ बच जाएंगी या कितना वेट दवाइयों का बच जाएगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने बॉक्सेस को वो कैरी करेगी। तो यहाँ पे भी वही पिछले वाला क्वेश्चन की तरह किलोग्राम एंड ग्राम है, तो अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डेसिमल में आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम दोनों को ग्राम में चेंज कर देंगे, ठीक है। 4 किलोग्राम 500 ग्राम इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं ना, प्लस 500 विच इज इक्वल टू 4500 ग्राम्स। ऐसे ही 800 किलोग्राम इज इक्वल टू 800 इंटू 1000 इज इक्वल टू 800000 ग्राम, ठीक है। अब सोल्व करिए इसको। टोटल वैन कैन कैरी वेट, वैन में कितना वेट आ सकता है, वैन कैन कैरी वेट कितना है, दैट इज इक्वल टू 800 kg इज इक्वल टू 800000 5 zeros आनी चाहिए ग्राम्स, ओके। वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस वैन कैन कैरी, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दैट इज 8000 अपॉन 4500, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। हम इसको आगे भी कट कर सकते हैं, 5 से कट कर दो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 3 बच गए, 5 6 जा 30 और 0 0। अब ये आगे तो कट नहीं होगा ना 9 से ना 3 से, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड कर दूं, 9 से 1600 को। सबसे पहले 9 1 जा 9, कितना बच गया 7, 9 7 जा 63, फिर से 7, 9 6 जा नहीं 9 7 जा 63। अब इसका तो हमें कुछ नहीं करना, ये चाहिए हमें, तो कितने बॉक्सेस को वो कैरी करेगा, 177 बॉक्सेस। क्लियर, सिंपल। हमें दोनों को ग्राम में चेंज करना है और स्टेटमेंट लिख के उसको डिवाइड करना है। आपका आंसर आ गया 177 बॉक्सेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between the school and the house of a student house is 1 kilogram 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. देखो आपको 1 डे का गिवन है, 1 डे का भी 1 साइड का गिवन है और आपको 6 डेज का निकालना है। पहले तो आप 1 डे का ही बोथ वेज का निकालेंगे। वो कैसे होगा, जितनी दूर वो यहाँ से, ये उसका स्कूल है, ये उसका हाउस है, अगर वो यहाँ से यहाँ गई, ये है 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो वापस आएगी तो भी तो सेम डिस्टेंस है ना, मतलब इसी को हम 2 बार ऐड कर देंगे तो वो डिस्टेंस वो कवर करती है। ओके, डेली, ठीक है। तो 6 डेज में कवर करती है कितना, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन
स्कूल एंड हाउस। कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस ऑफ बोथ वेज कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर, मतलब या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 बार ऐड कर दो। 1 किलोमीटर 875 मीटर प्लस 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3 किलोमीटर 750 मीटर। उसको आप क्या लिख सकते हो? 3.750 किलोमीटर। मैंने इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया। ओके, आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। अब उसने क्या कहा है कि 1 दिन में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 6 डेज का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, कवर्ड इन 6 डेज। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3.750 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करके देखना, 22.500 किलोमीटर आएगा। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था इस वे में, तो आप आंसर इसी वे में लिखेंगे। आंसर इज इक्वल टू 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये आप इसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्लीज। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू पुट 2 लाइन्स विद पेंसिल, 2 पैरेलल लाइन्स विद पेंसिल हैविंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, लास्ट ईयर जैसे आप नोटबुक्स प्रिपेयर करते थे, आपको वैसे ही नोटबुक्स प्रिपेयर करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। ठीक है, उसके अंदर इतनी कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। वो मतलब 25 ml के ग्लासेस हैं, उनमें कितनी फिल होगी। तो आपको नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकालेंगे तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमें करना है। सबसे पहले देखो, ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर है और ये मिलीलीटर है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे लीटर में तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा और दोनों डेसिमल में आएंगे, वो हमें डिवीजन में प्रॉब्लम करेगा। तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसमें भी मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4 into 1000 प्लस 500, दैट इज 4500 ml मिलीलीटर। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि जब भी हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो m स्मॉल होता है, l कैपिटल। ऐसे ही लीटर लिखते हैं तो l हमेशा कैपिटल होता है, स्मॉल में नहीं लिखते। ओके, क्लियर? अब आपको कितना क्या दिया हुआ है? वेसल हैज कर्ड इज इक्वल टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4500 मिलीलीटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस filled is equal to 4500 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो, 25 से कर लो, नहीं तो मैं पहले 5 से करती हूँ। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 900। अब दोबारा से 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो आपके पास कितने ग्लासेस आ गए? 180 ग्लासेस। आंसर क्या आ गया?
and this completes your exercise. Do it in your fair notebook, revise it well, prepare it well. Okay, and we will complete your full syllabus in these videos, so kindly subscribe my channel, and if you like the video, press the like button. If you have any problem regarding this chapter or this exercise, kindly comment in comment box so that I will resolve your problems. Okay, so that I can help you. Thank you.